यूनिट 2 कंपनी का समापन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। निस्तारक का अंतिम खाता विवरण पत्र लिक्विडेशन फाइनल स्टेट ऑफ अकाउंट विवरण प्राप्तियां विवरण भुगतान राशि। यह प्रारूप निस्तारक अंतिम खाता विवरण मध्योतर रोकड़ व बैंक शेष कानूनी व्यय इसे याद रखना होता है ताकि हम क्वेश्चन बनाते ये सब कानूनी व्यय ऋण पत्र समापन व्यय ये सब चीज़ हम लिख सकें। आरक्षित लेनदार पूर्वाधिकार लेनदार अन्य लेनदार अंश पूंजी पूर्ण अंश पूंजी समता निस्तारक के पारिश्रमिक की गणना संपत्ति की वसूली में प्राप्त राशि पर पारिश्रमिक संपत्तियों से वसूल राशि गुणा दर बट्टे 100 संपत्ति से वसूल की गई राशि पर पारिश्रमिक की गणना हेतु रोकड़ व बैंक शेष की राशि को शामिल नहीं किया जाता है जब तक इस संबंध में प्रश्न में अलग से सूचना न दी गई हो। संपत्ति की वसूली पर पारिश्रमिक गणना हेतु प्रतिभूति संपत्ति की आधिक्य की राशि को ही शामिल किया जाता है। यदि प्रतिभूति के लिए दी गई संपत्ति को निस्तारक द्वारा विक्रय किया जाता हो तो प्रतिभूति संपत्ति के कुल विक्रय राशि पर पारिश्रमिक की गणना की जाती है। आरक्षित लेनदार को भुगतान की गई राशि पर पारिश्रमिक जब आरक्षित लेनदारों को भुगतान करने के लिए राशि पर्याप्त हो पारिश्रमिक बराबर लेनदार की राशि गुणा दर बट्टे 100 जब आरक्षित लेनदार को भुगतान करने के लिए राशि पर्याप्त हो शेष उपलब्ध राशि गुणा दर बट्टे 100 प्लस दर। पारिश्रमिक की गणना के लिए आरक्षित लेनदार की कुल राशि पूर्वाधिकार लेनदार की राशि को भी शामिल किया जाता है। यदि प्रश्न में पारिश्रमिक गणना के लिए पूर्वाधिकार लेनदार को छोड़कर कहा गया हो तो पारिश्रमिक की गणना केवल अन्य आरक्षित लेनदारों की राशि पर किया जाता है। अंशधारियों को भुगतान की गई राशि पर पारिश्रमिक बराबर शेष उपलब्ध गुणा दर बट्टे 100 प्लस दर। पूर्वाधिकार लेनदार व माल गुजारी कर महसूल व दरें जो कंपनी द्वारा केंद्र सरकार या प्राप्तियां सरकार या स्थायी अधिकारियों को नीचे वर्णित तिथि से पहली वाली 12 महीने की अवधि में देय हो। वे मजदूरियां व वेतन जो कंपनी के किसी कर्मचारी को नीचे वर्णित तिथि से पहले के 12 महीनों के अंदर अधिक से अधिक 4 महीने के लिए देय हो। प्रत्येक कर्मचारी की दशा में 20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी कर्मचारी अधिकारी नहीं की नौकरी कंपनी के समापन के आदेश या समापन के प्रस्ताव पूर्व या समापन के द्वारा समाप्त हो गई हो तो उसको या उसकी मृत्यु के बाद उसके अधिकार वाले किसी व्यक्ति को सभी अर्जित छुट्टियों को दे पारिश्रमिक वे सब रकम जो कंपनी द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिकारी 1948 के अंतर्गत या अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत नीचे वर्णित तिथि से पहले 12 महीने के अंतर्गत देय हो। यह नियम उस समय लागू नहीं होता जबकि कंपनी का समापन स्वेच्छा से एकीकरण के लिए या पुनर्निर्माण के लिए होता है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत कंपनी के किसी कर्मचारी की मृत्यु का अयोग्यता के संबंध में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की रकम एक्स लिमिटेड की पूंजी निम्न प्रकार की 3,000 समता जिनमें प्रत्येक अंश 100 रुपये का था जिस पर 85 रुपये प्रति अंश चुकता थे। 1,000 समता जिनमें प्रत्येक 100 रुपये का था जिस पर 80 रुपये प्रति अंश चुकता थे। 100 रुपये वाले 1,000 पूर्वाधिकार जो पूर्णतः थे। ये अंश कंपनी के पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत पूंजी पर
पूर्वाधिकार रखते हैं। जिंकले वो बाहर गए।